अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं मोहम्मद ज़हीर सिद्दीकी। टाइम टू टाइम हम डिफरेंट अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट, सोसाइटीज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। आज जिस टॉपिक को कवर करने के लिए हम लोग अवेलेबल हैं वो है बहरिया स्काई 2 के अंदर कमर्शियल सरमायाकारी। बहरिया स्काई 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के मेन बुलेवर्ड के ऊपर लोकेट करने वाला ऑजी डेवलपर्स का एक नया प्रोजेक्ट है। इससे पहले जो बहरिया स्काई 1 के अंदर इनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन और हर चीज़ जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग से 24/7 दुनिया ने देखी वो अपनी मिसाल आप है। बहरिया स्काई 2 की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कमर्शियल सरमायाकारी को हम लोगों को क्यों कंसीडर करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना मानना ये है कि यहाँ पे जो कमर्शियल हब बन रहा है यहाँ पे 6 से ज़ायद हमारे पास मल्टीपल हाई राइज प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमारे पास टाइम स्क्वायर मॉल है, बहरिया स्काई 1 है, SQ99, इसी तरह हमारे पास ऑर्चर्ड मॉल और मल्टीपल हाई राइज प्रोजेक्ट कमर्शियल हब के अंदर अवेलेबल हैं। तो आया कि इतना ज़्यादा हाई राइज के जुर्मट के अंदर कमर्शियल सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और बहरिया स्काई 2 जो कि अभी अपनी प्री लॉन्च प्राइसेस और कंडीशंस के अंदर है, बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि इसकी एक्सक्यूवेशन भी स्टार्ट हो गई है। आया कि इसके अंदर कमर्शियल सरमायाकारी जो है हमारी वो कामयाब भी होगी या नहीं होगी। उसके कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को विसिनिटी का और इलाके का वेयर एग्जैक्टली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, यहाँ पे आबादी आने वाले वक्तों में कितनी होगी, आज की डेट में आबादी कितनी है, आज से 3 साल बाद जब इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तब यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल कमर्शियल चीजें जो है वो आबाद हो चुकी होंगी, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो है वो आबाद हो चुके होंगे, तब यहाँ पे क्या सूरत हाल और चीजें होंगी। जैसा कि मैंने बिगिनिंग में जिक्र किया कि जो मल्टीपल हाई राइज प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हुए हुए हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें मल्टी यूज बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। मतलब कि ग्राउंड फर्स्ट सेकंड के ऊपर ज्यादातर हमारे पास कमर्शियल और ऊपर हमारे पास मल्टीपल स्टोरीज जो है वो अपार्टमेंट्स की ऑप्शन देखने को मिलती है। इसी तरह बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इसके अंदर हमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो देखने को मिलते हैं वो तकरीबन 7,500 से जायद हैं। आज की डेट में कंपैरेटिवली आबादी बहुत मुनासिब है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी देखने को नहीं मिलती, बट स्टिल आफ्टर 4 ईयर्स टाइम यहाँ पे जब सारे प्लॉट्स और चीज़ें आबाद हो जाएंगी, लोग रिहाइश पजीर हो जाएंगे, तब यहाँ पे क्राइटेरिया और चीज़ें जो है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होंगी। स्पेसिफिकली इस कमर्शियल हब के अंदर एक तो अपार्टमेंट्स के अंदर जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होंगी, जो रिहाइश पजीर होंगे लोग, इसी तरह जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वहाँ पे जो आबादी आएगी डेफिनेटली वो इनकी नीड को पूरा कर रही होगी। सेकेंडली बहरिया ऑर्चर्ड फेज 1 और 2 जहाँ पे हमें 70 to 80% आबादी देखने को मिलती है, वो भी इसी कमर्शियल हब को अप्रोच कर रहे होंगे। इसी तरह हम लोग लेक सिटी से लेके बलकेटा प्लॉट से लेके रायविंड तक अगर देखते हैं तो हमारे पास ये कमर्शियल हब ज्यादा कामयाब होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज आपको एक विसिनिटी के अंदर मल्टीपल चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है कि एक विसिनिटी के अंदर, जैसे मैंने जिक्र किया कि एक जगह के ऊपर जब आपको मल्टीपल चीजें, आपने ग्रोसरी करनी है, बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटी है, आपका IT से रिलेटेड चीजें चाहिए और मल्टीपल जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए जो कमर्शियल एक्टिविटीज आपको अंडर वन रूफ आपको मिल रही होती हैं, डेफिनेटली लोग जो है वहाँ पे उसको एक्सेस करते हैं। उसकी मेजर रीजन ये होती है कि दे डोंट नीड टू रश हियर एंड देयर टू अवेल देयर नीड्स। अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए लोगों को इधर उधर मल्टीपल जगहों पे जाने की बजाय जब एक जगह के ऊपर मल्टीपल चीजें अवेलेबल होती हैं तो डेफिनेटली उस जगह को लोग विजिट करना ज्यादा पसंद करते हैं। कि बच्चों से रिलेटेड आपको फर्ज कर लें शॉपिंग करनी है, बच्चों की फन से रिलेटेड यहाँ पे चीजें अवेलेबल हैं, फूड कोर्ट के एरियाज अवेलेबल हैं और मल्टीपल आपके पास लाइक क्लोथिंग ले लें, IT सेक्टर ले लें, उसके अंदर जो शॉप्स और चीजें अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली लोग उस एरिया को कंसीडर करना और वहाँ पे शॉपिंग करना पसंद करते हैं कि एक ही एरिया में उनकी मल्टीपल और बल्कि मैक्सिमम नीड्स जो है वहाँ से फुलफिल हो जाती हैं। तो कंपाउंड इफेक्ट जो होता है वो बहुत पॉजिटिव रोल जो है प्ले करता है किसी भी कमर्शियल के सक्सेसफुल होने के लिए। सो अगर बहरिया स्काई 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी एक्सक्यूवेशन भी स्टार्ट हो चुकी हुई है, लैंड एक्वायर हो चुकी हुई है, फ्लोर प्लान, पेमेंट प्लान अल्हम्दुलिल्लाह रिवील किया जा चुका हुआ है और ये प्री लॉन्च प्राइसेस कुछ अर्से के बाद खत्म हो जाएंगे। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। प्रोजेक्ट की लोकेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट के अंदर जो हम लोग अपने यूनिट्स बाय करना चाह रहे होते हैं, फेसिंग लॉबी ले लें, एट्रियम फेसिंग ले लें, मेन बुलेवार्ड ले लें, तो ये सारे अवामिल जो है ये बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को कामयाब बनाने के लिए। इसके बाद लाइक आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले लें, आपके जो रेट्स इंक्रीज होते हैं तो लोकेशन वाइज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है। सो इस प्रोजेक्ट की भी बिल्कुल बिगनिंग है। अपनी मर्जी की शॉप्स बुक करवाने के लिए, प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर बेनिफिट लेने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर व्हिच इज 0333110536।